एक कारगिल कमेटी रिपोर्ट आई थी आफ्टर द कारगिल वॉर। वहां पे साफ साफ लिखा गया कि आप इलीगल इमिग्रेशन स्टॉप नहीं करेंगे, ऐसे वॉर फिर से होगा। इट इज़ अ वेरी हाईली क्लासिफाइड पीस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो मुझे जो ओपन सोर्स या जहाँ से मैं थोड़ा सा ले से, बिकॉज सब कुछ मैं नहीं खुलासा कर सकती बिकॉज क्लासिफाइड है डॉक्यूमेंट, और मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है भी नहीं। जो पब्लिक सोर्स में है वहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स के को लेके जो बोला गया है, उस टाइम पे भी बोला गया था कि यू हैव टू स्टॉप दिस बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट, बिकॉज इसको रेडिकलिज्म से एंड अदर एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल टेररिज्म वगैरह से आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, उनके पास वो लिंक है एंड इसलिए आते हैं। एंड ये इट इज ऑल्सो जस्टिफाइड बिकॉज अगर आप देखें कि ये जो मूव करते रहते हैं आफ्टर एवरी 2-3 months, कुछ रीजन नहीं होगा, आपके साथ झगड़ा करके कुछ बोल के ये चले जाएंगे, काम छोड़ के चले बिना जाएंगे बिना किसी इनको, वजह। बिल्कुल, बिकॉज इनको ये इनको प्रॉब्लम नहीं है, ये समस्या इनके लिए ये नहीं है कि अगर हमने जॉब छोड़ दिया तो हम कमाएंगे क्या, ये इनके दिमाग में है नहीं। दिस काइंड ऑफ टेंशन और वरी इज नॉट देयर इन देयर माइंड्स। जो प्रोफाइलिंग तो इनकी होती होगी जब आपने इनकी, जैसे आप बता रही हैं कि इनका जो प्रोफाइलिंग आपने किया, और जाहिर तौर पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं भारत में, वो भी प्रोफाइलिंग इनकी कर रही होंगी कि इनके पैटर्न क्या होते हैं, या मतलब देश की राजधानी तक आने की भी और यहाँ अवैध कब्जे और उसको फैलाने की इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है। और दिल्ली की तो कैपेसिटी भी हाल ही में ये कहा गया कि दिल्ली की कैपेसिटी तो शायद कुछ लाख लोगों तक की थी, अब यहाँ की तो पॉपुलेशन जो है 3 करोड़ को भी से भी काफी ज्यादा हो चुकी है। तो अब ऐसे में हम कई बार देखते हैं हमारे रिसोर्सेस पर इसका सीधा असर पड़ता होगा, चाहे गंदगी की बात करें, चाहे सिवेज की दिक्कत की बात करें, चाहे यमुना में, क्योंकि अवैध, अगर कॉलोनीज में अवैध इलाकों में ये रहेंगे तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनको भी खराब करेंगे। बिल्कुल, ये डायरेक्ट इफेक्ट होता है इन सब चीजों पे। ये तो एंसिलरी हो गया, मतलब मेन तो हम जो बोल रहे हैं कि डिफेंस का तो हो ही गया कि इट इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू सिक्योरिटी, प्लस जो डे टू डे एक्टिविटीज में बोल रहे हो कि आप रह रहे, आपने नदी गंदे कर दिए, आप उसी के बैंक पे बस के, तो हमारे सामने ब्रह्मपुत्र के बैंक्स में बस जाते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि ब्रह्मपुत्र के बैंक्स पे बस जाते हैं जब रिवर नीचे चला जाता है, ड्यूरिंग, मतलब जैसे मानसून खत्म हो जाता है, रिवर काम हो जाता है, तो ये लोग बस जाते हैं और उसके बाद बसे रहते हैं वहां पे, पूरा गंदगी फैला के सब कुछ करके। बारिश आता है, ये लोग बह जाते हैं, इनका हो जाता है, फिर ये लोग सोशल सिक्योरिटी क्लेम करते हैं कि हमारे घर बर्बाद हो गए हैं, जो सरकार देती है सहायता कि ठीक है इतने आप पैसे आप